वेलकम एस्पिरेंट्स। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के हम लोग सेशन हमारा चल रहा है और इसमें आज हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं। और पार्ट 5 में हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। इससे पहले हमने बहुमत के प्रकार की बात की थी। उससे पहले हमने 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की थी। तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम लोग बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। और वर्तमान समय में 2023 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रारंभ में से ही ऐसे नहीं थे। इनका एक ऐतिहासिक विकास क्रम है। तो आइए उसको हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में या अन्य आयोगों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको तरीके से समझना जरूरी होता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब भारत जब स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तीव्र हो गई। भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग थी वो काफ़ी तीव्र हो गई थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 ईस्वी में एसके धर कमेटी का गठन किया था। एसके धर, न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। और इस कमेटी ने का ये जिम्मा दिया गया था कि क्या भारत है, जो भारत का एकीकरण किया गया है और जो जितने भी 562 रियासत थे, हालांकि उस समय एकीकरण 559 का हुआ था, 3 बाद में हुआ, तो इनका क्या एकीकरण भाषा के आधार पर किया जाए। एकीकरण तो किया गया था, क्या इनका पुनः विभाजन भाषा के आधार पर किया जाए या अन्य किसी आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसके धर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो रिपोर्ट दिया उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इन्हें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर दिया था और ये रिपोर्ट दी थी 1947 ईस्वी में इसके धर कमीशन ने। इन्होंने कहा था कि भाषा के अलावा या भौगोलिक आधार पर, आर्थिक विषमता के आधार पर, अन्य आधार पर करें, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। 1947 ईस्वी जब रिपोर्ट आ गया था तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी एक अपनी कमेटी बनाई और उसको ये जिम्मा दिया गया कि आप जो एसके धर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, ठीक है, उसका आप मूल्यांकन करें। और कांग्रेस कार्य समिति ने जेवीपी कमेटी का गठन किया। जेवीपी कमेटी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोगों ने इसके मेंबर थे, जो कांग्रेस कार्य समिति ने बनाया था। और इसने भाषाई आधार पर जैसे खारिज किया था उसका मूल्यांकन के लिए कमेटी बनाई गई। और जेवीपी कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और इसने अपनी रिपोर्ट 1948 ईस्वी में दे दी, 1948 में। और जो भारत के जो 562 रियासत थे, तो 562 में से 559 का जो एकीकरण किया गया ये भाषा के आधार पर नहीं किया गया था, ठीक है। भाषाई आधार पर एकीकरण नहीं किया गया, भौगोलिक आधार इसके लिए आधार बनाया गया। और 559 रियासतों को 4 वर्गों में बांट दिया गया। वर्ग क के राज्य, वर्ग ख के राज्य, वर्ग ग के राज्य और वर्ग ख के राज्य। इसके अंदर क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है। इस चर्चा हम लोग करते हैं। 4 भागों में इसको बांट दिया गया। मूल संविधान जो था उसमें राज्यों को 4 ही वर्ग में रखा गया था मूल संविधान में, ठीक है। 3 राज्य जो थे बाद में ये एकीकरण के द्वारा, इनका जो एकीकरण भारतीय राज्य संघ में हुआ उसका कई आधारों पर किया गया, जैसे कि जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद का सैनिक कार्यवाही द्वारा और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा किया गया। लेकिन 559 थे प्रारंभ में, उनको क ख ग में डिवीजन कर दिया गया था। अब चूंकि भाषाई आधार पर गठन नहीं किया गया और जबकि मांग भारतीय जनता की मांग थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का, चूंकि तो भाषाई आधार पर राज्यों की, चूंकि ये तो किया गया था भौगोलिक आधार पर, ठीक है।
लेकिन भाषाई आधार पर मांग अभी भी जनभावना थी, लेकिन सबने विरोध कर दिया था। तो हुआ क्या कि जब ये वर्ग का खगा डिवीजन कर दिया गया राज्यों को, ये अनुसूची संविधान मूल संविधान के अनुसूची 1 में इनको रख दिया गया, तो आंध्र जो एक थे तेलुगु भाषी पोट्टी सीरी रामल्लू, तो पोट्टी सीरी रामल्लू ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 55 दिन के आमरण अनशन के बाद 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? श्री रामल्लू की। ये प्रश्न पूछता है कि ठीक है कि किसके आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब या भाषाई आधार पर राज्यों गठन की मांग, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो श्री रामल्लू क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो इनकी मृत्यु होती 15 दिसंबर 1952 को, और भाषाई आधार पर 52 को होती है, और 1 ही अक्टूबर को 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, जितने भी तेलुगु भाषी लोग थे उनको मिला करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया था 1953 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, ये पहला था जो जनता की, यही लोकतंत्र की खासियत है। ठीक है, पहले तो जो जनता की भावना थी उसके आधार पर नहीं किया, डिमांड किया, लोगों ने सबने खारिज कर दिया, लेकिन अंत में एक व्यक्ति ने आकर के पूरे सरकार के डिसीजन को चुनौती दी और उसने आमरण अनशन प्रारंभ किया, और इसको ध्यान में रखते हुए फिर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो प्रश्न आता है कि भाषाई आधार पर कौन से राज्य का पहली बार गठन किया गया था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु भाषी लोगों का ये प्रदेश है। ठीक है, 1953 में गठन किया गया। जब ये गठन कर ही दिया गया भाषाई आधार पर, तो फिर जो है एक कमेटी बैठाया गया कि फिर से मूल्यांकन किया जाए, और फजल अली आयोग का गठन किया था, फजल अली कमीशन। ठीक है, इसके सदस्य के रूप में के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू भी होते हैं। 3 सदस्यीय रहता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? फजल अली। इसके सदस्य कौन होते हैं? के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, तो फजल अली आयोग जो था राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली की अध्यक्षता में इसे फजल अली आयोग या राज्यों के पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जो मांग थी उसका समर्थन किया। इसने कहा कि नहीं, राज्यों का गठन जो है, राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। जबकि इसके पहले के सारे आयोग क्या कर रहे थे? खारिज कर रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और इसके आधार पर इन्होंने जो सिफारिश की फजल अली कमीशन ने, राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने, जिसके के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू जिसके सदस्य थे, इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश भाषाई आधार पर बनाए जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने इनकी रिपोर्ट को माना, लेकिन आंशिक संशोधन किया। संशोधन ये किया कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, उसमें 16 राज्य न बनाकर कितने राज्य बनाए उन्होंने? 14 राज्य। और 3 केंद्र शासित प्रदेश न बनाकर कितने बनाए? 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बनाया। ठीक है, लगभग सारी बातों को मान ही लिया उन्होंने, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब ये 14 राज्य ये हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये हैं। इन्हीं राज्यों के विखंडन के परिणाम स्वरूप अन्य राज्य बनते हैं। इसमें से कुछ जो यूनियन टेरिटरी है, कुछ राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो बात करेंगे। तो पहले देखिए 14 राज्य कौन कौन बने थे? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, असम, बिहार, बॉम्बे राज्य, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास राज्य, मैसूर राज्य, उड़ीसा राज्य, पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल। देखिए इसमें सब भाषाओं के आधार पर यहाँ कुछ इसमें कॉमन आपको हिंदी भाषी लोगों का भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ भी हिंदी भाषी की जो कुछ अंतर दिखाई देगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी आपको अंतर दिखाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन नजर आता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें भाषाई आधार पर ही है। और केंद्र शासित प्रदेश में इसमें कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप यानी लक्षद्वीप समूह, ये 6 के शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसी में से फिर पौंडीचेरी, गोवा को हम लोग जोड़ते हैं आने वाले समय में। ठीक है, फिर इसका डिवीजन होता है। आप हम देखेंगे इसका भी डिवीजन हुआ, इसका भी डिवीजन, इसका भी डिवीजन हुआ है, इसका भी डिवीजन हुआ है, इसका भी डिवीजन हुआ है, मध्य प्रदेश का भी डिवीजन हुआ है। इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पंजाब के बाद में डिवीजन होता है।
उत्तर प्रदेश का भी हम देख रहे हैं डिवीजन होता है। तो ये सब डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका डिवीजन हो तो कौन कौन राज्य बनते हैं, इसमें से कौन यूनियन टेरिटरी से मूल मतलब राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसको लेकर ध्यान रखेंगे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, श्री रामल्लू के बारे में, पहला कौन भाषाई आधार पर बना, ठीक है। अब मूल संविधान में कितने राज्य थे, कितने राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, 4 वर्गों में रखा गया था, अनुसूची 1 में ही राज्य है, ठीक है। तो ये सब आप इसको ध्यान से देखें। अच्छा, कौन मिल, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू पूछता है भी, जो जन्म संग्रह के द्वारा कौन मिलाया गया था, जूनागढ़, सैनिक कार्रवाई के दौरान हैदराबाद, और विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 14 राज्य दिए हुए हैं जो पूर्व के थे, जो फजल अली कमीशन के द्वारा या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया था, और 6 राज्य या 6 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर है। अब हम इसमें देखेंगे कि कब ये राज्य जो है, जो राज्य थे, इनका डिवीजन कब कब कैसे कैसे हुआ और कौन कौन राज्य बने। और यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व के जो राज्य हैं, जो यूनियन टेरिटरीज थे, उसमें से कौन यूनियन टेरिटरीज बाद में फिर आकर के राज्य में आ गए। चूँकि देखिए इधर अंदर लिखा हुआ है, तो वर्तमान राज्य की श्रेणी में आ जाएंगे वो, और कुछ वर्तमान यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूर्व के राज्य, पूर्व की यूनियन टेरिटरीज, वर्तमान के राज्य, वर्तमान की यूनियन टेरिटरीज, किस प्रकार से शिफ्टिंग है इसको समझते। देखिए, आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश से कब कौन बना, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, कौन बन गया, तेलंगाना। असम, असम से पहले 1969 में बना मेघालय, 1963 में नागालैंड। मेघालय का पूरा डिवीजन हुआ 1972 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम बना, ठीक है। अब इसके बाद जो था बात करते बिहार के बारे में। बिहार का डिवीजन हुआ 15 नवंबर 2000 को बना, इससे झारखंड बना। बॉम्बे राज्य जो था, बम्बई का जो डिवीजन हुआ 2 भाग में 1960 में, इससे महाराष्ट्र और गुजरात बना। जम्मू कश्मीर आज की तारीख में, तो खैर उसका बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, यही जम्मू कश्मीर जो है 2 भाग में डिवीजन हो गया, और प्रेजेंट में क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरीज जम्मू और लद्दाख, ठीक है। इसके बाद केरल है, केरल कोई डिवीजन है। मध्य प्रदेश का डिवीजन हुआ 1 नवंबर 2000, मैंने इसका डेट इसे लिखा है चूंकि प्रश्न पूछता है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना। मद्रास राज्य का नाम चेंज करके कर दिया तमिलनाडु, और मैसूर का नाम बदल कर दिया गया कर्नाटक। उड़ीसा का कोई डिवीजन नहीं किया गया है। पंजाब का जो है 1966 से पंजाब से ही भाषाई आधार पर डिवीजन किया गया, और हरियाणा बना। इसके बाद राजस्थान का कोई डिवीजन नहीं है। उत्तर प्रदेश का डिवीजन करते, उत्तर प्रदेश 9 नवंबर को डिवीजन हुआ 2000 में, और ये क्या बन गया, उत्तराखंड बनता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। अब हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि जो डिवीजन बाद में होता है, खासतौर पर उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का, ये भाषा के आधार पर नहीं था, ये आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर था। ये मुद्दा हमारा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन के बारे में बात करना। अब देखिए, तो ये सारे 14 राज्य थे, डिवीजन कर कितने बने, फिर बाद में हमने देखा यहाँ पे मेघालय 3 भागों में डिवीजन हुआ, ठीक है। आप बात करते हैं कि जो 6 राज्य थे, यूनियन टेरिटरी जो थे, 6 अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। इसमें हिमाचल प्रदेश जो पहले यूनियन टेरिटरी था, इससे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दे दिया गया। जो त्रिपुरा था, त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में दिया गया, और मणिपुर को भी 1972 ईस्वी में। अब आपको लग सकता है कि सर मेघालय के बाद डिवीजन किया गया फिर यहाँ पर, तो ये पहले जो डिवीजन करके यूनियन टेरिटरीज बनता है, फिर बाद में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इसीलिए यहाँ और यहाँ दोनों में ये किया गया, लेकिन वो असम से ही डिवीजन करके बनते हैं, असम से मेघालय, मेघालय से फिर ये बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। आप बात करते हैं, ये सारा पिक्चर क्लियर होगा, इसको दिमाग में अच्छी तरह से आप कॉपी को लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो अंडमान निकोबार जैसे था वैसे रह जाता है, दिल्ली जैसे था उसी दिल्ली को हम लोग NCR नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा और ये तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। लक्षद्वीप का हम देखिए क्या सीन है, लक्षद्वीप अभी है ही। फिर 1962 में पौंडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ये पौंडीचेरी जो फ्रांसीसी का अधीन था, फ्रांसीसी सरकार से भारत सरकार ने 1954 में अपने अंदर ले आती है, और बाद में 1962 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है पौंडीचेरी को, सॉरी ये यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे देती है। इसके बाद दमन दीव भी 1961 में ये लिया जाता है पुर्तगालियों से। पौंडीचेरी फ्रांसीसी से था, दमन दीव ये किससे था, पुर्तगालियों से ले लिया था, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है।
और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर को डिवीजन करके 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू और लद्दाख बनाया जाता है। और चंडीगढ़ तो जब पंजाब हरियाणा बन रहा था उसी समय चंडीगढ़ को अलग कर दिया था और यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो ये सारा सीन था। अब अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है वर्तमान राज्य में, सिक्किम 1974 ईस्वी में भारत के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त शामिल होता दर्जा प्राप्त करता है। गोवा तो ऐसे 1961 में फ्रांसीसी 1961 में जो था ये फ्रांसीसियों से ले लिया जाता है, सॉरी पुर्तगालियों से ले लिया जाता है, पुर्तगालियों से, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है 1987 में, लेकिन लिया जाता है पुर्तगालियों से 61 में ही ले लिया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987, इसका एक अलग सी स्टोरी है, कब ये नेफा बनता है, नेफा से अरुणाचल प्रदेश बनता है, इस सब पे नहीं जाएंगे, लेकिन 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त होता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ये सारा था। इसको पूछता है सिक्किम के बारे में, गोवा के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये 14 राज्य थे। 14 राज्यों में से हम क्या देख रहे हैं कि आप इसमें से आप बॉम्बे को हटा दीजिए, क्योंकि बॉम्बे को यही 2 भाग में पड़ जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। जम्मू कश्मीर को भी हटा दीजिए, इधर में मद्रास ही बन जाता है, तमिलनाडु और मैसूर ही बन जाता है, कर्नाटक। अब बाकी को हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मान 21 22 23 24 25 26 27 हो गए। और एक देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का ये, तो 28 स्टेट्स हमारे हो गए, 28 हमारे राज्य, वर्तमान हमारे 28 राज्य हो गए और 8 हमारा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन जब किया गया था अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वर्तमान अवस्था में पहुंचने तक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, देख लिया हम लोगों ने। अब बहुत सारे आर्टिकल का भी इसमें संबंध है, मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इतने को अगर बढ़िया से आप दिमाग में बैठा लें कि कब अलग हुआ, कैसे हुआ, तो उसको भी एक हम लोग कभी देख लेंगे। तो